नमस्कार दोस्तों, TSF-72 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत बनाम पाकिस्तान सैन्य ताकत और शस्त्रागार के बारे में जानेंगे कि कौन से देश ज्यादा ताकतवर है। इसलिए निवेदन करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भविष्य के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साउथ एशियन राइवल्स के सैन्य बजट, परमाणु क्षमताओं, सेना, वायुसेना और नौसेना पर एक तुलनात्मक नजर। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत ने विवादित कश्मीर क्षेत्र में एक आत्मघाती हमले के हफ्तों बाद पाकिस्तान के अंदर विद्रोही शिविरों पर हवाई हमले किए, जिससे परमाणु सशस्त्र दक्षिण एशियाई देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान स्थित विद्रोही समूह जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए हमले में कम से कम 42 भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों में सैनिकों पर सबसे खराब हमले के मद्देनजर कड़ी प्रतिक्रिया की कसम खाई। पाकिस्तान ने मंगलवार की घटना को कमतर आंकते हुए कहा कि भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और भारतीय जेट विमानों ने नियंत्रण रेखा को पार करने के बाद जल्दबाजी में एक वन क्षेत्र में एक पेलोड जारी किया, जो वास्तव में भारतीय और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को विभाजित करता है। 1947 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी कश्मीर पर 2 बार युद्ध कर चुके हैं। Here is how their militaries stack up. सैन्य बजट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (IISS) के अनुसार 2018 में भारत ने अपने 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिकों का समर्थन करने के लिए 4 ट्रिलियन रुपए $58 बिलियन या अपने GDP का 2.1% आवंटित किया। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने 6,53,800 सैनिकों पर 1.26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए $11 बिलियन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.6% खर्च किया। इसे 2018 में विदेशी सैन्य सहायता में $100 बिलियन भी प्राप्त हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुमान के मुताबिक 1993 से 2006 के बीच पाकिस्तान के सालाना सरकारी खर्च का 20% से ज्यादा सेना पर खर्च किया गया। 2017 में सरकारी खर्च में सेना की हिस्सेदारी 16.7% थी। SIPRI के अनुसार तुलनात्मक रूप से भारत का सैन्य खर्च अपने सरकारी खर्च के प्रतिशत के रूप में इसी अवधि के दौरान 12% से कम रहा। 2017 में यह 9.1% थी। मिसाइल और परमाणु हथियार। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार भारत के पास 9 प्रकार की ऑपरेशनल मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि 3 भी शामिल है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक है। CSIS ने कहा कि चीनी सहायता से बनाए गए पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में मोबाइल छोटे और मध्यम दूरी के हथियार शामिल हैं, जो भारत के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। शाहीन 2 की सबसे लंबी रेंज है, जो 2000 किलोमीटर तक है। 2011 में पाकिस्तान ने पुष्टि की कि उसने सामरिक परमाणु हथियार क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें छोटे परमाणु हथियार अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर पारंपरिक भारतीय हमलों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कम दूरी की मिसाइलों 50 से 100 किलोमीटर से जुड़े होते हैं। पाकिस्तान के शस्त्रागार में सामरिक परमाणु हथियारों को शामिल करने से परमाणु हथियारों के उपयोग की सीमा कम हो जाती है, जिससे पाकिस्तान को भारत की पारंपरिक ताकतों के खिलाफ पूर्ण स्पेक्ट्रम निरोध की सैन्य शर्तें मिलती हैं। हथियारों को भारत के कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था,
जो अपने पिछले परमाणु सीमा को तोड़े बिना पाकिस्तानी क्षेत्र में एक उथले घुसपैठ की कल्पना करता है। SIPRI के अनुसार भारत के 130 से 140 वॉरहेड्स की तुलना में पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु हथियार हैं। सेना ISS के अनुसार भारत के पास 1.2 मिलियन मजबूत सेना है, जो 3,565 से अधिक बैटल टैंक्स, 3,100 पैदल सेना से लड़ने इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 336 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और 9,719 आर्टिलरी द्वारा समर्थित है। पाकिस्तान की सेना छोटी है, जिसमें 5,60,000 सैनिक, 2,496 टैंक, 1,605 आर्मर्ड पर्सनल वाहक और 4,472 आर्टिलरी गन्स, 375 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर्स द्वारा समर्थित हैं। अपनी बड़ी सेना के बावजूद भारत की पारंपरिक बलों की क्षमता अपर्याप्त रसद, रखरखाव और गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की कमी से सीमित है। ISS ने एक रिपोर्ट में कहा, वायुसेना 1,27,200 कर्मियों और 814 लड़ाकू विमानों के साथ भारत की वायुसेना काफी बड़ी है, लेकिन इसके लड़ाकू जेट बेड़े के बारे में चिंताएं हैं। चीन और पाकिस्तान के दो तरफा हमले से बचाव के लिए भारत की रक्षा योजनाओं में 42 स्क्वाड्रन्स जेट, लगभग 750 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। अधिकारियों का कहना है कि MiG-21 जैसे पुराने रूसी जेट विमानों के साथ पहली बार 1960 के दशक में इस्तेमाल किया गया था, जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारत के पास 2032 तक 22 स्क्वाड्रन्स हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें चाइनीज ओरिजिन F-7PG और अमेरिकन F-16 फाइटिंग फॉल्कन जेट्स शामिल हैं। ISS ने कहा कि इसके पास 7 हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण विमान भी हैं, जो भारत से 3 अधिक हैं। पाकिस्तान वायुसेना अपनी सटीक स्ट्राइक और ISR खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में सुधार करते हुए अपनी इन्वेंट्री का आधुनिकीकरण कर रही है। ISS ने अपने 2019 के आकलन में कहा, नौसेना भारत की नौसेना में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बी, 14 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 106 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बेटेंट वेसल्स और 75 कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसमें मरीन और नेवल एविएशन स्टाफ सहित 67,700 कर्मी हैं। पाकिस्तान, जिसकी तटरेखा काफी छोटी है, उसके पास 9 फ्रिगेट्स, 8 पनडुब्बी, 17 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बेटेंट वेसल्स और 8 कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।